हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि रीडिंग कुछ इस तरह से है कि हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। किन लोगों की नज़र है आपके ऊपर। आप इसको स्टॉकिंग कह लें, चेजिंग कह लें, स्पाइंग कह लें, कुछ भी कह लें। कुछ लोग खामोशी से नज़र रखते हैं, कुछ लोग अलल ऐलान मुखबरी कर रहे होते हैं। बट यू शुड नो, आपको उन लोगों का पता होना चाहिए जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन हैं वो लोग जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। इट्स नथिंग कि आप कल जाकर उनका गिरबान पकड़ लें, बट इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो देखेंगे क्या साइंस, क्या सिंबल्स, क्या सिंक्रोनिसिटी, क्या इंडिकेशन आ रहे हैं जिससे आप उस पर्सन को गेस कर सकें जो मुस्तकिल आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपकी मुखबरी कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, और फिर एंड में देखेंगे अगर हम इससे सारे क्लूज़ मिल गए तो वेल एंड गुड, वरना एंड में हम चेक करेंगे कि हमें इस पर्सन को तकलीफ़ जो है वो क्या लाहक है। सही है ना जनाब। तो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से। जब तसल्ली हो जाए, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, देखते हैं जनाब। सबसे पहले ऑरेकल से चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, किसकी नज़र है आपके ऊपर, कौन स्पाई कर रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है, कौन चेस कर रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन अच्छा जी, इट्स बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंजल ऑफ लव। अच्छा, ये तो कोई सीक्रेट एडमायरर लग रहा है या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ अब आपके मामलात वैसे नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। आप दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। आप शायद बहुत ज़्यादा अपना स्टेटस, अपनी पिक्चर्स, अपनी प्रोफाइल वगैरह नहीं इतना ज़्यादा लगाते, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना चेक करता है। आपकी कहीं ना कहीं से कोई ख़बर मिले और शायद कभी कुछ रिप्लाई करना, कोई ऐसा रैंडम मैसेज पर कमेंट करना जिससे आपकी तवज्जो इस तरफ जाए। अभी तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा है। लेट्स सी मोर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, इस पर्सन को काफ़ी आप सूदिंग उसमें ले जाते हैं, तो शायद इसीलिए इसको यहाँ पर एनर्जी आप समझ लें कि नेगेटिव नहीं है। जो पर्सन आपकी, जिस पर्सन की आपके ऊपर नज़र है ना, उसका अपना मतलब है। और उसका अपना मतलब इस वजह से है कि आपसे बात करना, आपसे कभी लो मोमेंट्स पर डिस्कशन कुछ कर लेना, आपके साथ बैठ के थोड़ी बहुत चिट चैट कर लेने से, मैसेजेस पर, टेक्स्ट मैसेजेस पर बातचीत कर लेने से इस पर्सन को थोड़ा सा सुकून और रिलैक्स मिलता है और इसको अच्छा लगता है। बहुत सी नफसा नफसी वाली ज़िंदगी में आपके साथ कनेक्शन अगर हो तो ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा पीस जो है ना महसूस करता है। आप देख सकते हैं इस डोर के बीच में एक पिजन है जो कि साइन है पीस का, और बाहर जो है वो एक तालाब है, और तालाब में आपको पता है कि वो डैम्प होता है और उसके अंदर कमल के फूल होते हैं। तो हो सकता है लाइफ ऐसी नहीं है जैसी लोगों को एक ग्लिटर वाली नज़र आती है, बट आपका होना जो है ना इसको काफ़ी हीलिंग देता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो इसका मतलब है ये जो आप पर पर्सन नज़र रखता है, इसके साइंस और सिंबल्स ये नज़र है, दिस अ पर्सन स्टेबल पर्सन, स्टेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बिकॉज मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये पर्सन आपको बहुत दफ़ा शायद सीक्रेटली आपके ऊपर कहीं ना कहीं इसने शो करने की कोशिश की है कि इसका इंटरेस्ट है आपकी तरफ, लेकिन ये हमेशा अपने उस ऑफ़र को, अपनी उस फीलिंग को ना होल्ड कर लेता है, बिकॉज ही और शी दे नो इट वेरी वेल कि इस तरीके से नहीं बोला जा सकता। बिकॉज हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कहीं कमिटेड मैरिड हों, आप लोग डिफरेंट सोर्सेज के लोग हों, आप लोग डिफरेंट कंपनीज़ में कलीग्स हों, या डिफरेंट जगह पर आप लोग की फील्ड एक हो लेकिन आप लोग का काम की जगह डिफरेंट हो, या अगर घर में भी कोई ऐसा सिलसिला या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है। लेकिन ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपका कोई एडमायरर है
जो आपको उसकी नज़र है आप पर। और क्यों है? बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आती है कि आप जो है ना एक मोहब्बत का फ़रिश्ता हैं और आप इनोसेंट हैं, सबसे पहली बात। और फ्रेगरेंस आपकी कोई ख़ास फ्रेगरेंस है जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अपील करती है। एंड यू कैन सी कि इस लेडी के हेड पर पूरे रोजेज़ जो है ना, ट्यूलिप्स या ट्यूब रोज़ जो होते हैं वो लगे हुए। उसके हाथ में भी जो है ना वो दिल का है, उसमें पर्ल है और उसमें शाइन हो रही है। उसके फेदर्स भी जो है वो पिंक हैं, ग्लिटरी है। एंड सच अ नाइस डेलिकेट फेस। तो ये मेल का भी हो सकता है, मतलब अगर इधर यहाँ फीमेल इमेज है तो डैट डजेंट मीन कि मर्द हजरात अपने सर पे गुलाबों का टोकरा लेके नहीं खड़े हो सकते। इनफैक्ट जो मेंस परफ्यूम होते हैं वो तो खैर अलग ही लेवल के होते हैं, उनसे तो कुछ अलग ही खुशबू का जो है ना कुछ अट्रैक्शन होती है। आई मीन समटाइम्स आई पर्सनली फ़ील कि मुझे जो है मर्दों के परफ्यूम लगाने चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल परफ्यूम्स इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं होते जितने मर्दों के परफ्यूम होते हैं। लेकिन बाहर आकर खुशबू का भी एक अपना लगाने का क्राइटेरिया है। बट आपकी कोई ख़ास, जिसको कहना चाहिए पर्सनल बातों से हटकर आपकी ख़ास फ्रेगरेंस है। और ये चीज़ जो है ना, यानी किसकी नज़र है, जो मैं जिस पे रीडिंग करना चाह रही हूँ, मैं ये चेक करना चाह रही थी कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या कोई स्पाइंग कर रहा है, आपकी मुखबरी कर रहा है। बट दिस पर्सन इज़ देयर, ये पर्सन है आपकी तरफ, इसकी पूरी नज़र है, पूरा ताड़ के जिसको कहना चाहिए ना बैठा हुआ है ये पर्सन। और इसको आपसे एक्सप्रेस करते हुए डर लगता है, क्योंकि इसने होल्ड किया हुआ है, चाहे वो फीलिंग हो, वो नज़र हो, वो एक्सप्रेशन हो, वो जेस्चर हो, वो तासुरात हो, कुछ भी हो, होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है ना, ये एक चीज़। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, मुझे ये नंबर बड़ा अट्रैक्ट किया। अभी मैंने देखा, आप देखिए 43 और 34, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो दोनों तरफ 4 4 और 3 3 है। तो मे बी आप दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दोनों की फील्ड का मामला है, ज़रा सा इस तरह का कोई मैटर हो सकता है। बट दीज आर द साइंस। ठीक है ना। आपने कभी बहुत अरसे पहले इस पर्सन की हीलिंग की होगी, जैसे अगर इसका कोई ब्रेकअप हुआ था, या इसका कोई मामला ख़राब हुआ था, या इसकी अपनी फैमिली में नहीं बन रही थी, या रिलेशनशिप में कोई टर्मोइल आया था, या कोई ऐसा फेस था, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने कोई ऐसा रोल प्ले किया कि ये पर्सन संभल गया या संभल गई आप कह लें। तो सुलह कराना, रिकनसाइल करवा देना, सुन लेना, गिविंग अ शोल्डर टू लीन ऑन, वो वाली चीज़ें। तो इस पर्सन की नज़र है, ये पर्सन आपको खामोशी से चेक करता है, स्टॉक करता है। स्पाइंग तो किसी और से बात करना होगा, वो मैं आगे देखूंगी। लेकिन इस वक्त ये कहीं नहीं लग रहा कि इस पर्सन की कोई नेगेटिव एनर्जी है। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, येस डेफिनेटली आप साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसने वाकई इस पर्सन की कोई थेरेपी की है, इसको किसी मुश्किल से निकाला है। और ये पर्सन आज खुद भी कुछ ऐसा बन गया है या बन गई है कि ये खुद लोगों के लिए एक हीलर है। और जो आप पर नज़र रखता है, लोग इसको इस तरह से जानते हैं कि इसकी क्वालिटी या इसके पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है ना आप में भी नज़र आते हैं। तो इसको लगता होगा कि इसकी मेंटोरिंग बिल्कुल वैसी हुई है जैसे मुझे अपने टीचर्स चाहिए थे, और ये भी उसी तरह है लोगों के साथ जैसे मैं किसी को देखता हूँ या देखती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का पर्सन है जो कि डेफिनेटली आपके ऊपर इसकी नज़र है। इस पर्सन की जिसकी आपके ऊपर नज़र है, इसका ज़रा माइंडसेट चेक करते हैं कि किस माइंडसेट से है ये पर्सन, क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। Who has their eyes on you? Who has their eyes on you? Spy, stalking, checking, whatsoever. Who has their eyes on you? किसकी नज़र है आपके ऊपर? Please give me more messages. Who has their eyes on you? Ego, vanity and pride. Okay, और देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, भाई कोई मेल है, इतना तो बता दो। एंड देन रिलीज, सरेंडर, पर्ज। ठीक है, आप शायद इतना सीड्स, स्प्रिंग सीजन, शायद आप इस पर्सन को गेस तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते एपिफनी, ब्रेक थ्रू। यस, मैंने टफ टाइम से गुजरने की बात की थी, आपने इसको किसी मुश्किल से वाकई निकाला है। आप शायद इस वक्त इस रीडिंग को देखते हुए गैस कर सकते हैं कि कौन है, लेकिन आप शायद यकीन नहीं कर सकते कि इनको क्या पड़ी मुझे चेक करने की, इनको क्या पड़ी मुझ पे नज़र रखने की, कुछ ऐसा मामला है।
वैनिटी एंड प्राइड, या तो ये खुद बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है बिकॉज इन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ भी है, और ये खुद कहीं से, क्योंकि देखिए कैसे कोने में अपने पूरे जोन में बैठकर ये खामोशी से किसी लेंस से ना आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है या रखी हुई है। एंड इसकी अपनी एक पोजीशन है बिकॉज वहाँ पे भी मैन होल्डिंग अ कॉइन है। अगर इसने कहीं डिक्लेयर कर दिया या इसकी पकड़ हो गई कि इसको आप में इंटरेस्ट है, तो काफ़ी मामला शायद लोग लेग पुलिंग शुरू कर दें, कुछ कर दें। और आपको लगता होगा कि इनका कहाँ, मतलब इस वक्त अगर मैं रीडिंग करके आप किसको सेंस कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि यार इनको कहाँ क्या पड़ी मेरी तरफ, मतलब मुझे चेक करने की या मुझ पर नज़र रखने की, a kind of a thing like that. But definitely a person who likes fitness, a person who likes बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ट्रेनर या कुछ इस तरह का, ये फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। दूसरा ये कि शायद आपने कुछ कर यानी इसका मामला सेट करके आपने आपने इसको छोड़ दिया होगा। इसकी आपको लगता होगा कि मेरा और इसका माइंडसेट नहीं बदलता, जबकि मैंने इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, तो आई शुड कीप माई सेल्फ अवे। आपने इसकी आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट पर सरेंडर करके आपने अपने आप को सेव किया, बट यही चीज़ ना इसको क्लिक कर गई है। स्प्रिंग सीज़न हो सकता है, जब मार्च का या फरवरी एंडिंग और मार्च की बिगनिंग होती है, उस वक्त का ये सीज़न हो सकता है। आप लोग स्प्रिंग में आप इस पर्सन से, जब उन दिनों के मंथ्स हो सकते हैं जब आप लोग मिले थे, आप लोग का टाइम था, और वो वक्त हो सकता है जब ये किसी प्रॉब्लम से पर्सन गुज़र रहा था और आपने इसको सेटल किया था, संभाला था, कुछ भी था, बट यू हैव प्लेड अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। तो कौन है जो आप पे नज़र रखता है? ये पर्सन। आप शायद कुछ इस तरह का काम करते हैं, आप साइकोथेरेपिस्ट हैं या काउंसलर हैं या रेकी हीलर हैं, या आपके पॉडकास्ट हैं या आपके लेक्चर्स हैं, आपकी पोस्ट, आपकी रील्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती होंगी, आपके कुछ एक्टिविटीज़ से लगता होगा बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत वार्मथ है आप में, बिकॉज एंजल ऑफ लव है, हीलिंग की बात है, हीलर ऑफ द एजेस की बात है। तो इस पर्सन को ना क्यूरियोसिटी होती है कि ये आपसे कनेक्टेड रहे, इसी वजह से ये पर्सन आप पर नज़र रखता है, ठीक है। और फाउंडेशन, आप जो है ना एक बड़े फर्म पर्सन है, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी तरबियत बहुत सॉलिड है। आप कमज़ोर से कमज़ोर इंसान का हाथ थामते हुए नहीं घबराते, चाहे सारी दुनिया ने उसको छोड़ दिया हो। और मतलब फेक या वीक फाउंडेशन पर आप बिलीव नहीं करते। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, जिसकी वजह से ना इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर है। अब टैरो से देखते हैं कि कौन है हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। यहाँ तक तो सब पता चल गया। अब हम बिल्कुल इसको क्लियरली टैरो से देखते हैं दैट हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। किसकी आपके ऊपर नज़रें हैं? चेजिंग, स्टॉकिंग, स्पाइंग, क्या है मामला? किसकी नज़रें हैं आपके ऊपर? Who has their eyes on you? Please guide me. Who has their eyes on you? Hermit. And 8 of Cups. Yes. आपको नहीं आइडिया, आप इसकी लाइफ में एज अ गाइड आए, आपने इसकी लाइफ में इसको इनलाइटेंड किया, इसको डायरेक्शन दी, इसको रास्ता दिखाया, एंड देन यू वॉक अवे बिकॉज यू थॉट कि ये तो मेरा काम है। आप इसकी ज़िंदगी में परमानेंटली, आपने कोई लेसन इस पर्सन को ज़रूर दिया है। अब आप तो इसके साथ नहीं हैं, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र रखता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वर्गो। हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू? येस, देयर आर फीलिंग्स। ये पर्सन ख्वाहिश करता है कि मैंने इसको जाने ना दिया होता, मुझे उस वक्त पता चल जाता कि मेरा इसकी तरफ लव इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट दिस पर्सन स्ट्रांगली फील कि आपके साथ मोहब्बत के मामला जमते हैं। इस पर्सन को आपसे खामोश मोहब्बत है, खामोश। येस, 7 ऑफ कप्स। इसने चॉइस प्रायोरिटी रखी, एंड दिस पर्सन थिंक्स कि आपकी लाइफ में शायद बहुत ऑप्शंस हैं और आपकी लाइफ बिजी है। मैं क्या ऐसा ऑफ़र करूं जिसकी वजह से ये मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, बिकॉज़ वहाँ पे भी ये मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स। या तो इसकी ख़ुद की लाइफ में इतने ऑप्शंस हैं
कि ये आपके सामने ऐसा प्रिटेंड होता होगा कि नो यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसको सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होती है कि अगर आपको सिलेक्शन का मौका मिले तो whom यू गोइंग टू चूज़, आप किसको चूज़ करेंगे। 7 ऑफ कप्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। कौन है हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपके इसके साथ, अच्छा आपके इससे बहस बहुत होती होगी, जो मैंने सरेंडर वाली बात की थी। आप दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है। आप जो हैं वो ये सोचते होंगे कि इसका कहाँ से, मतलब आप सोचते क्या होंगे, मैं आपको अब बताऊं कि जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, आपके इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप तो सोच ही नहीं सकते इस बात के बारे में कि इस पर्सन की मुझ पे नज़र है, जो मैं बात रिपीटेटिवली बोल रही हूँ, बिकॉज जो डेक निकाल रही हूँ उसमें एक ही बात आ रही है। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर इन्होंने राइट टाइम पर आपकी बात को, मशवरे को, आपको अगर चॉइस नहीं किया था, तो इस वजह से भी आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की ही आड़ में ये पर्सन अपने आप को होल्ड किया हुआ है, और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर नज़र है कि मेरा और इसका माइंडसेट नहीं मिलता ना, तो मैं चेक तो करूँ कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मुझे पता तो चले कि इसका किसके साथ, मतलब किसके साथ फिर इसकी बनती है, ये अपनी लाइफ की चॉइसेस में किसको इसने चॉइस सेलेक्ट किया है, ये वाली बात। एंड येस, जो आप पे नज़र रखता है, जो आपको चेस करता है, वो आपको स्टॉक करता है, इन 3 कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके मतलब मैं अगर कहूँ तो बात अजीब सी होगी, आपकी टीचर भी हो सकते हैं। हर्मिट का कार्ड है, ऐसा गाइड, एज अ मेंटोर, कोई ऐसा मेंटोर जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो, आप इसके टीचर मेंटोर हो सकते हैं, आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया विद द 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ये बात, और आप मूव ऑन कर गए, आप आगे बढ़ गए। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं वहीं रह गया, क्योंकि आपके जाने के बाद इसको एहसास हुआ कि ये तो मामला कुछ उलट पुलट सा गया है। तो कौन आप पर नज़र रखता है, देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अन इंटरेस्ट इन यू, उसको आप बहुत हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं, आप हील करते हैं, आप पीस मेंटेन करने, पीस मेकर्स जो होते हैं ना, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं, और प्लस इसको अपने बुरे टाइम पर एक सपोर्ट देने वाला पर्सन आज तक याद है, और शो नहीं करता ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं। आप शायद अभी सेंस करके, गैस करके, अगर आपके जहन में किसी का ख्याल भी आया है ना, तो आप कह रहे होगे नहीं नहीं भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता या हो सकती, लेकिन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि फिर वो ही है, ठीक है ना। तो अगर ये आपने इसको गैस कर लिया है, सेंस कर लिया है, तो फिर व्हाट यू शुड डू, आपको फिर क्या करना चाहिए। कोई आप पे नज़र रखता है तो रखने दें, या रखना चाहिए, या फिर आपको कुछ करना चाहिए। लेट्स सी, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव द ऑप्शन, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट मी सी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ वेरी फेमस पर्सन, आप अपने सर्कल में बहुत फेमस हैं। स्ट्रेंथ, ये पर्सन आपसे डरते हैं। 6 ऑफ कप्स, आपका बहुत पुराना कोई दोस्त है, ये एक ऐसा दोस्त है जिसको खुद नहीं पता चला कि आपके साथ इसके मोहब्बत वाले मामलात बन जाएंगे। बचपन से जानते हैं आप लोग, कज़न हो सकता है कोई, आपका कोई कज़न हो सकती है, जेंडर आपके हिसाब से है। आपके लिए गाइडेंस ये दैट यू आर कम्प्लीटली फ्री टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपका कोई अगर आपने कांटेक्ट करना है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, पूरा फायर साइन लियो आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, बिकॉज ये एक सीक्रेट एडमायरर है, तो इसने कभी ये तो बताना नहीं है कि इसकी फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन आप जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो आपका कांटेक्ट करना आपकी ईगो को नीचे नहीं करेगा, अनलेस आपके मामला इससे ख़राब हुए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में वो पर्सन क्लिक कर गया है जो आप पर नज़र रखता है, तो ये इस वक्त जो आपके ऊपर जिसकी नज़र है ना, उसकी इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, तो यू आर कम्प्लीटली फ्री। आपके लिए गाइडेंस देखिए, यू आर कम्प्लीटली फ्री टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक और बात मैं बोल दूं रीडिंग ख़त्म करते करते, आप बहुत अरसे बाद इस पर्सन से मिले हैं, या आपने इसको कहीं देखा है, या इसने आपको कहीं देखा है, और एक नॉस्टैल्जिया फ्लैशबैक हो गया। जब भी रीडिंग एंड करते करते भी कोई चैनल में मैसेज चैनल्ड होता है तो वो भी बता देना चाहिए, बिकॉज सब कुछ पुरानी यादें आ गई, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।